तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी। मोदी डरता है, मोदी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे अंधभक्त इकट्ठे हो गए और कुछ लोग कहते हैं अभी भी हमें कोई और भी तकलीफ हो हम झेलेंगे तो मरो, जिन्हें झेलनी झेलो, हम नहीं झेलेंगे, हमारे लोग नहीं झेलेंगे और लोग लड़ेंगे इसके लिए। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, एलजी सरकार हाय हाय, हमारी रियासत हमारा हक। दर्ज कराने के लिए जो 5 अगस्त 2000 जिस रात के अंधेरे में जिस धक्केशाही में इस रियासत को हमसे छीना द्वारा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स ने लड़ाई लड़ी जंतर मंत्र में, मैंने कहा था ना ये साइन करेंगे, आपको कहा था ना सबको, और सबने उनके डिफेंस मुझसे कहते थे हमारे रिवाज नहीं है कि हम लोग अपनी हम नहीं कराते मिनिस्टरों की रेजिग्नेशन, हम नहीं कराते, हमारे ये फैशन नहीं है। कि कल ही गवर्नमेंट में होता था और फिर जो मोदी मीडिया बड़ा चिल्ला खत्म हो गया, जीरो हो गया, अब उसको खबर ही लग रही है, खबर देंगे कल क्या खबर आई है। अब उसने भी कहा कि ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटेंगे। बताओ, मैंने इधर कुछ बैठ के कहा एक हटेंगे और एट एनी रेट करेंगे, 100% हटेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। नहीं हटाओगे तो अगर ये नहीं हटाते ना तमाशा और बड़ा खतरनाक था। सरकार ही नहीं रहनी थी, सरकार खत्म हो जानी थी पूरे देश में। आप देखिए पानी फेंक रहे थे बिहार में, बच्चे कह रहे और फेंको, मजा आ रहा, हम नाच रहे, हम नहा रहे हैं, पानी तो नलकों में धोगे नहीं, आप ऐसे फेंकोगे। और वो कितने कि पूरे देश में कितने बैरियर जो लगाए कहाँ चलेंगे। आपका जो महाराष्ट्र का एरिया था, पूना का एरिया था, यूपी का एरिया, यानी इनकी सरकारें हैं, बताओ उनकी हालत क्या बनी। स्टूडेंट के आगे झुकना पड़ा और स्टूडेंट के आप पहली बार सोचो कि वहाँ बच्चा भी, बाप भी और दादा भी उसी लड़ाई में था। अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो ये सरकार इस समय अपने घर में रो रही होती, इनकी हालत कितनी खराब होती, ये सोच ही सकते इनके साथ क्या बनना था। और हमारी जो ड्यूटी है स्टेट बनेगी, इनको कोई नहीं रोक सकता। और स्टेट भी कैसी बनेगी, एक मुठ वाली नहीं, दोनों बैठे, आप जानते एक मुठ में बैठे इस समय सारे बनाए तो बड़े बनाए भी हैं, ये एक मुठ में है। इनके जो कैडर है, हमारा कैडर क्या था, चेकएस का, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का था। हम कहते हैं कि सरकार और जब स्टेट बनेगी तो स्टेट बनेगी विद कैडर, जम्मू कश्मीर का अपना कैडर, नाम के लिखे, पढ़े लिखे, समय रखते हैं, सारे लोग क्वालिफाइड है। ये थोड़ा हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। जिंदाबाद, बहाल करो, बहाल करो। आगे करता है, मोदी करता है, मोदी करता है, मोदी करता है, जिंदाबाद, आगे चलेगा, मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करता है, पुलिस को आगे। हमारा क्यों हमें कोई ऐसी स्टेट है जिसको आज तक इन्होंने यूटी बनाया? दिस द ओनली, कितनी नफरत है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस पार्टी को, कि इनकी नफरत है और फिर भी लोगों ने इनको वोट दिया और नफरत करते हैं इनसे, हमसे बड़ी नफरत है। मेरी बात नोट करना, बड़ी नफरत है। इसलिए किसी स्टेट को यूटी बनाना, इससे बड़ी क्या नफरत। पुलिस बल लगाया गया है, क्या कहेंगे? पुलिस जो है बारी तादाद में लगाई है, इनकी ड्यूटी लगाई है, कांग्रेसियों को आगे पीछे मत जाने दो। धन्यवाद। 19 को इन्होंने ये काला दिन
हमारे यहाँ पे जब मशहूर थोपा उस दिन भी हम सब लोगों को उन्होंने हाउस अरेस्ट किया था और महीनों घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। और सेम इतिहास आज इन लोगों ने दोहराया है। शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस अपने ऑफिस से अपने सैकड़ों साथियों के साथ एक मार्च कर रही थी डेमोक्रेटिक हक के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत। आज सब लोग वहाँ पे पूछ कर रहे थे अपने हक के लिए, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जिस तरह से पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जहाँ पे जुटा हुआ है, ये लोग अपने कामों में तो सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये इससे सब चीज़ों में किसको खुश करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को शायद खुश करना चाहते हैं। तो उसी के चक्कर में ये सब यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम इनको कहना चाहते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, और जो हमारा राइट है, जो महाराजा हरि सिंह साहब ने जिस तरह से ये रियासत में हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया था, हमारी नौकरियां, हमारी ज़मीनें, हमारा सब कुछ हमारा था, वो सब चीज़ें हमें वापस चाहिए। कुछ साथियों को फिर डिटेन भी किया गया है और गाड़ी यहाँ पे मक्के में जाई गई है। किस तरह से देखते हैं कि संवैधानिक तरीके से वो आगे बढ़े? देखो, ये संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को हनन है, लेकिन हम बता रहे हैं हम अपने साथियों को जल्दी छुड़वा लेंगे, और जो संविधान के तहत हमें जो चीज़ें मिली हुई हैं हम सब उसको वापस लेंगे, और हमारे साथी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। पुलिस की कार्यप्रणाली किस तरह से देखते हैं? पिछले दिन लीडर ऑफ अपोजिशन का पुतला जो है सरियाम श्री चौक में जलाया जाता है, लेकिन जब केंद्र सरकार का पुतला जलाया जाता है पुलिस का कई बड़ा हमला। दोहरा मापदंड है, अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कहूँगा कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। देखो, ये संविधानिक और मौलिक अधिकारों को हनन है, लेकिन हम बता रहे हैं हम अपने साथियों को जल्दी छुड़वा लेंगे, और जो संविधान के तहत हमें जो चीज़ें मिली हुई हैं हम सब उसको वापस देंगे, और हमारे साथी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। पुलिस की कार्यप्रणाली किस तरह से देखते हैं? पिछले दिन लीडर ऑफ अपोजिशन का पुतला जो है सरियाम श्री चौक में जलाया जाता है, लेकिन जब केंद्र सरकार का पुतला जलाया जाता है पुलिस का कई बड़ा हमला। दोहरा मापदंड है, अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कहूँगा कि ईश्वर इनको आज और 12 को होने शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था, कुछ साथियों को साथ में क्या करें? देखिए, आपको पता है कि 2014 के बाद जब ये सरकार बनी थी तब से इसमें कोई शक ही नहीं है, और हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग इस सरकार के द्वारा बार बार हो रहा है, और लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है, उनको सीमित किया जा रहा है। दो अलग अलग रूप में आप देख सकते हो, चाहे SIR के रूप में देखें, यहाँ पे 370 की जो बात हुई थी, या ड्यूटी बनाने के रूप में देखें, और यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उसके जो हक हैं, या उसकी जो पावर्स हैं उनको सीमित करने की बात हो, ये अलग अलग तरह से हथकंडे अपना करके ये जो मोदी सरकार है ये किसी भी संवैधानिक संस्था को सही रूप से काम नहीं करने देगी। देखिए, बर्दाश्त नहीं होता। इनको पता है कि अगर कांग्रेसियों को हम सड़क पे उतरने देंगे तो हमारे काले चिट्ठे जो हैं वो ये खोल देंगे। आपको पता है इन्होंने कर्म ही इतने कर दिए, चाहे स्टूडेंट्स की बात करूं, चाहे पेपर चोरी की बात करूं, बेरोजगारी की बात करूं, करप्शन की बात करूं, और प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी की बात करूं, ये हर जगह पे अपनी जो धांधली है वो डाली हुई है इन्होंने, और चोर बाजारी इनका तो यही काम है। वो गाना है ना नमक हलाल का, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। तो मैं आगे का भी शेर सुना दूं कि भगत का देश का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, जहाँ की जिंदा ताजा मिसाल बनो, पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, ये बुरी आदत है, इस आदत को बदल डालो। देखिए, आपको पता है कि 2014 के बाद जब ये सरकार बनी थी तब से इसमें कोई शक ही नहीं है, और हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग इस सरकार के द्वारा बार बार हो रहा है, और लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है, उनको सीमित किया जा रहा है। वो अलग अलग रूप में आप देख सकते हो, चाहे SIR के रूप में देखें, यहाँ पे 370 की जो बात हुई थी, या ड्यूटी बनाने के रूप में देखें, और यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उसके जो हक हैं, जो उसकी जो पावर्स हैं उनको सीमित करने की बात हो, ये अलग अलग तरह से हथकंडे अपना करके ये जो मोदी सरकार है ये किसी भी संवैधानिक संस्था को सही रूप से काम नहीं करने देगी।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन था आप लोगों का, रोका क्यों गया, क्या कारण? देखिए, बर्दाश्त नहीं होता। इनको पता है कि अगर कांग्रेसियों को हम सड़क पे उतरने देंगे तो हमारे काले चिट्ठे जो है वो ये खोल देंगे। आपको पता है इन्होंने कुकर्म ही इतने कर दिए हैं। चाहे स्टूडेंट्स की बात करूं, चाहे पेपर चोरी की बात करूं, बेरोजगारी की बात करूं, करप्शन की बात करूं, और प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी की बात करूं, ये हर जगह पे अपने जो धांधली है वो डाली हुई है इन्होंने। और चोर बाजारी, इनका तो यही काम है। वो गाना है ना नमक हलाल का, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। तो मैं आगे का भी शेर सुना दूं कि भगत का देश का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, जहां की जिंदा ताजा मिसाल बनो, पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, ये बुरी आदत है, इस आदत को बदल डालो। क्या कहते हैं कांग्रेस शांति? आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 को, आज से 7 साल पहले, जो बीजेपी सरकार ने, जो सेंटर सरकार ने, मोदी सरकार ने जो तानाशाही करके हमारे जम्मू कश्मीर, जो सोने की चिड़िया जिसको रियासत कहा जाता था, उसके जो टुकड़े कर दिए, टुकड़े उसको तोड़ दिया। और बाहर के लोग यहाँ आके जो हमारा अपने रिसोर्सेज थे, हमारी बजरी हमारी थी, हमारे दरिया हमारे थे, पहाड़ हमारे थे, बिजली हमारी थी, हमारी माइनिंग हमारी थी, लेकिन उसको तोड़ के आपने देखा बड़े बड़े यहाँ पे जो लैंड माफिया, बिजली माफिया, स्मार्ट मीटर देखे वो माफिया, शराब माफिया, जो उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए उन लोगों को यहाँ पे बिठाया। और जहाँ पे बाहर के लोग अफसर आके, IAS अफसर जहाँ पे बैठ के, हमारे लोगों का कोई काम नहीं होता। पूरे जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने ये हमारा जो काला दिवस के रूप में हमारे कालियाँ पट्टियाँ बांध के जो हम रोज़ प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे स्टेट, हमारी रियासत, हमारा हक हमें वापस दिया जाए, हमारे रिसोर्सेज जो बाहर के लोग यहाँ से लूट रहे हैं वो वापस दिया जाए। तो आपने देखा कि अपने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, जैसे हमारे कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कैसे धक्का मुक्की आपके मीडिया बंधुओं के सामने की, जहाँ तक कि हमारे कपड़ों को फाड़ दिया गया, हमारे कपड़ों को फाड़ दिया गया, हमारे साथ धक्का मुक्की की और हमारे कई साथियों को अरेस्ट किया गया। ये ऐसी सरकार जो मैं इनसे भी कहता हूँ कि जो पुलिस के मुलाजिम हैं, ये हमारी ही गवर्नमेंट में भर्ती हुए थे, आपके बच्चों का भविष्य क्या है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारे KAS JKAS अफसर हैं, जो KS अफसर हैं, जो DSP हैं, जो SHO साहब आए हैं, उनके बच्चों का क्या भविष्य है ये बताएं। आज इनकी गुंडागर्दी आपने देखी, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के लोग आज इसको यूटी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं कह रहा हूं तो ये लानत दिवस है उनके लिए, जो लानत दिवस है। उनसे पूछो, आप मीडिया वाले पूछो कि आपके बच्चों का क्या फ्यूचर है। कल आपके बच्चे KS करके या ये पेपर पास करेंगे, जहां बिहार के, यूपी के, आपके सामने कई लोग यहाँ पे आके डोमिसाइल बनवा के यहाँ पे वो नौकरियां कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने जम्मू कश्मीर सरकार से, अपने LG साहब से और मोदी सरकार से कि भाई हमारा ये संघर्ष जारी करेगा। जैसे आपने देखा जंतर मंतर में जैन जी ने पूरे अपने हिंदुस्तान की सरकार को हिला दिया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे आज वो लोग, आज जो जम्मू कश्मीर का बच्चे, नौजवान जो बेरोजगार हैं, वो भी बाहर निकलेंगे, वो भी बाहर निकल के इसी तरह जैसे अपने जंतर मंतर में हुआ जैन जी ने, वैसे ही ये लोग आने वाले देखो बाहर निकलेंगे। इनको हलाना पड़ेगा और रियासत देनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।